सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अब अभी तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीटीसी बनाम बीएड या यूँ कह सकते हैं कि बेसिक से जो बीएड को बाहर करने का राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था, उसको लेकर के लगभग सुनवाई तो हो गई है। रिटर्न सबमिशन भी जारी करने के लिए और सबमिट करने के लिए एक समय दिया गया था। यद्यपि भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है कि किसी भी फैसले को कब तक देंगे, इसके लिए किसी जज को बाधित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कई वरिष्ठ जो वकीलों के माध्यम से और अभी तक देखा है, क्योंकि मैं अब बहुत कम साथी जानते होंगे कि 2011 से एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में, चाहे 72,000 शिक्षक भर्ती की बात हो या चाहे 69,000 की, मैं उनमें सक्रिय रहा। ये दुर्भाग्य है या यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी विसंगत पूर्ण नीतियाँ रही हैं जिसका परिणाम योग्य अभ्यर्थी ही भुगतते हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, उनका दुष्परिणाम जो है योग्य अभ्यर्थी भी कभी कभी पाते हैं। तो साथियों, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, मैंने 10-11 सालों में देखा है, उससे पहले भी, कि जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ था बीएड वालों को भरने को, बीएड के अभ्यर्थियों को बेसिक में शामिल करने का, उस समय उसको कोई चुनौती नहीं दी गई। उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्राइमरी की या बेसिक की भर्तियाँ हुई हैं जिसमें बीएड वालों को मौका दिया जाता है और दिया गया है। देखिए, मैं इस केस से डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जुड़ा भी हुआ मान सकते हैं, क्योंकि मेरी, अब देखिए क्या है कि मैं अलग हूँ, एक ही नाव के दो बहे। मेरी मिसेज बीटीसी में, मैं बीएड सपोर्टर हूँ। लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं संविधान से ऊपर, जो माननीय बाबा साहब ने एक संविधान दिया है, उनकी कमेटी ने दिया है, हम संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। तो जो भी निर्णय आएगा कोर्ट का, वो संविधान को ध्यान में रखते हुए आएगा। दूसरी चीज बंधुओं ये है कि भारत की न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सरकार के प्रभाव में आकर के अपनी डिसीजन देती है। मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी कभी कभी शायद सरकार के साथ में जाती है। मेरा किसी न्यायाधीश के ऊपर कोई दोषारोपण लगाने का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, लेकिन हमारे साथ में तो ऐसे हुआ है भाई। 2011 से जो हमारा संघर्ष चला, उसमें तो हमने यही देखा है कि जो सरकार, ये हो सकता है कि सरकार ने पैरवी अच्छी की हो, वकील उनके अच्छे बोले हों, और जो डिसीजन आया हो वो अगेंस्ट हो, चाहे 12,091 का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समय पे कट ऑफ का मामला हो, आदि। तो साथियों, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मेरा एक विश्लेषण जहाँ तक रहता है वहीं लगभग रहता है। इस मुकदमे में, इस केस में बीएड के जो हमारे साथी हैं, उनको राहत जरूर मिलेगी। एक मिनट,
साथियों, जहाँ तक मैंने कहा, यद्यपि मैं इतना कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने कोर्ट में उस दिन देखा था, तो बीटीसी की तरफ से बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक्ष रखे गए, लेकिन पक्ष रखना और जज को संतुष्ट करना अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं तो अपना इतना ही कहूँगा कि भाई देखिए, पक्ष हर आदमी विजेता बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी ही बातें हों, और हर आदमी स्वतंत्र है। भारतीय संविधान इस चीज़ की हमें अनुमति देता है। तो खैर मैं इतना ही कहूँगा कि साथियों, परिणाम चाहे जो भी आए, हमें आपसी द्वेष को लेकर के कम्पिटिटिव वे पे नहीं बढ़ना है आगे। पद कोई भी हो, अगर हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम अपने को सेटअप कर पाएंगे। तो हमें एक अच्छी प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा कि जो मैं बता रहा हूँ वो 900 में 90% मेरा अपना मानना है, वो बीएड को फायदा होने जा रहा है। मेरी इस बात को ध्यान रखना कि बीएड को फायदा होने जा रहा है, माने बीएड जो पहले शामिल था, आज शामिल है और आगे भी शामिल होगा। भारत की जो संविधान व्यवस्था है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूं कि बीएड को किसी को बाहर कर, कोई भी हमारा बीएड का साथी, कोई भी उसके बारे में परेशान न हो। जो हमारे बीटीसी के साथी हैं, डीलेड वाले साथी हैं, मैं उनसे इतना कहूँगा कि आपने अपना प्रयास किया, अच्छी बात है, धैर्य रखिएगा, अपने ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़िएगा। टेट की एग्जाम दीजिएगा, सुपर टेट, अब तो सब कुछ जुड़ने जा रहा है। आप तो समझते हैं कि जो उस समय के बीएड है उनके आपके परसेंटेज में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो डिसीजन बहुत जल्दी आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथियों, मैं दूसरी चीज़ बता दूं, मैं विशेष करके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी भर्ती आने की तैयारियां चल रही हैं। सभी जिलों के बीएसओ से डाटा लिया जा रहा है, और जिस तरीके से डाटा भेजा जा रहा है उसमें बड़ी भारी संख्या निकल के सामने आ रही है। मैं नियमित रूप से समय के साथ साथ आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा, बस आप मुझसे टच में बने रहिएगा। आप हमारे वीडियो पे 2-4 मिनट समय, ज़्यादा टाइम लंबा नहीं लूँगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं इतने कहूँगा कि एक बार आप लोग चैनल पे आइएगा, अपनी बात कमेंट जरूर रखिएगा, कुछ लिखिएगा भाई ज़रूर। मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत ढेर सारी जानकारियाँ देने के लिए होती है, लेकिन रिस्पांस नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि जब रिस्पांस नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता। कहते हैं ना कि इसके जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो साथियों, मैं आपको अगली भर्ती से रिलेटेड एक एक चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूँगा। बस ये है, आप तक जानकारी नहीं पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप चाहते हैं किन विषयों पर आपको वीडियो आप तक उपलब्ध कराया जाए भर्ती से संबंधित। आपका साथी विकास मिश्रा।